हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी का दूसरा पार्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हम लोग को पता भी है कि सीडीपी के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को ध्यान से देख लेना चाहिए। ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। जो ये नहीं होता है इस पे फोकस करना चाहिए कि क्या शामिल नहीं है। पहला है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, ये शामिल है। दूसरा है शारीरिक प्रणाली का कार्य, ये भी शामिल होगा। तीसरा है प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, गतिक कौशल है तो ये भी शामिल होगा। और चौथा है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये हमारा शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। पहला है जन्म के समय निश्चित होता है। दूसरा है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। तीसरा है एक समान है और सभी संस्कृति में विकास की गति समान रहती है। और चौथा है पूरी तरह अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो विकास का क्रम हमारा अव्यवस्थित है क्योंकि ये अप्रत्याशित है। नेक्स्ट है हमारा, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। तो हमारा समाजीकरण कब से स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं एकदम, तब से ये स्टार्ट हो जाता है। तो उनका जो समाजीकरण होता है वो घर से ही शुरू हो जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पुस्तकालय, दूसरा है स्कूल, तीसरा है परिवार और चौथा है सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। किस चरण में। पहला है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। तो कौन सी उनकी आलोचना है। पहला है उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा है। दूसरा है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है। तीसरा है उन्होंने समाज व संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। चौथा है उन्होंने इनाम व सज्जा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति जो बहुत बड़ा रोल करता है उस पर ही ध्यान नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। पहला है गतिविधि, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है भाषा, चौथा है जैविक परिपक्वता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि पहला है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करती है। दूसरा है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना व उसका अनुपालन करना चाहिए। और चौथा है हमारा नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनकी सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। यह किसने कहा है, क्या कहा है। बच्चों के सीखने में उन्हें सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, ये किसका कथन है। पहला है हार्वर्ड गार्डनर का, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग का, तीसरा है जीन पियाजे का और चौथा है लेव वायगोत्स्की का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच व विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं। अनुकूलन के, दूसरा है विलंबित अनुसरण के, तीसरा है रट्टा स्मरण और चौथा है पाठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। पहला है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। दूसरा है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है।
और चौथा हमारा सभी सीखने सिखाने की केंद्र परीक्षाएं होती हैं। तो ये तीनों हमारा गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं क्योंकि वो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय, ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। वो कौन होते हैं? गणितीय बुद्धि वाले, शारीरिक संवेगात्मक बुद्धि वाले, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाले और संगीतमय बुद्धि वाले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संगीतमय बुद्धि वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। और चौथा है संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का ए नंबर। ए नहीं, इसका बी होगा, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, इसका एक कथन है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता को चित्रण को आलोचनात्मक रूप से दिखाने के लिए छात्रों को सक्षम करें। और दूसरा है, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। यहाँ पे दोनों ही हमारे कथन सत्य हैं, लेकिन इसमें कोई भी किसी की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलती है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। इसमें ये ध्यान रखना है, आकलन के बारे में सही नहीं है, यानी गलत को निकालना है। तो आकलन से बच्चों को तैयारी को परखने में मदद मिलती है, सही है। दूसरा है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। तीसरा है हमारा, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और चौथा है हमारा, मूल्यांकन में सहकर्मी व स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, मूल्यांकन या आकलन हम इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चों में चिंता और भय पैदा हो। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? पहला ऑप्शन हमारा, आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा है, आकलन सीखने के अंत में होता है। तीसरा है, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग है, अंत में नहीं होता है। तीसरा है, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग है। और चौथा है, सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो जो आकलन होता है ये हमारा सीखने का अभिन्न अंग होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।